तो दोस्तों थंबनेल को देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अफिलिएट मार्केटिंग से आप दिन का $100 कैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन $100 दिन का अर्न करने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड से अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकाल कर इस वीडियो को देखना होगा, ताकि आप दिन का $100 से नहीं $1000 तक अर्न कर सको। जी हाँ, आपने सही सुना। अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑनलाइन बिजनेस है जिससे लोग महीने के लाखों रुपीस घर बैठे अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है एंड एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हो देन आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, या अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मैसिव वैल्यू मिलने वाली है। वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बातें बहुत हो गई, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग को करने से पहले आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से कर पाओगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अब वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्मेट में भी हो सकता है या फिर डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है। जब हम लोगों को वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं एंड जब वो प्रोडक्ट लोग बाई करते हैं हमारे थ्रू, तो फिर उसका हमें कमीशन मिलता है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग में हमें सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करना होता है। अब वो प्लेटफॉर्म जो है वो सोलो होस्टेड हो सकता है या फिर वो एक मार्केट प्लेस हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हमें एक अपना अफिलिएट लिंक लेना होता है। मीन्स किसी अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे जब हम रजिस्टर करेंगे तो वहाँ से हमें अफिलिएट लिंक मिलेगी। उस अफिलिएट लिंक को हमें अपने ऑडियंस को या फिर किसी को भी प्रमोट करना होगा, मतलब उसे दिखाना होगा कि ये प्रोडक्ट है एंड इसे आप बाई कर सकते हो। तो दोस्तों, जनरल जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना तो आपको पता ही होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में ताकि आप अच्छे से आगे चीज़ों को समझ पाओ। उसके बाद अब हम समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों, अफिलिएट मार्केटिंग इन 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है पे पर सेल, उसके बाद है पे पर क्लिक जिसे हम शॉर्ट में PPC भी बोलते हैं, एंड उसके बाद है PPL यानी कि पे पर लीड, एंड उसके बाद है PPA यानी कि पे पर एक्शन। अब हम थोड़ा इन्हें ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों, PPS में आपको पेमेंट तब मिलती है जब आपके अफिलिएट लिंक के थ्रू कोई सेल होती है। ऑलराइट, आप बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के लिए। ये होता है PPS। उसके बाद है दोस्तों PPC यानी कि पे पर क्लिक। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्लिक्स लाने होते हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर या फिर उनके लिंक के ऊपर आपको क्लिक लाने होते हैं एंड उसका आपको कमीशन मिलता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट कुछ केसेस में आपको अच्छा कमीशन भी इस पर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों PPL यानी कि हमारा पे पर लीड, यानी कि आप इसे CPA मार्केटिंग भी कह सकते हो अगर आपको CPA मार्केटिंग के बारे में पता है तो। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि कमीशन बेस्ड ऑन लीड्स और साइन अप्स, यानी कि आप लीड देते हो, ये भी जो है वो आपके लिंक के थ्रू ही वर्क करता है। आपको सबसे पहले CPA नेटवर्क में साइन अप करना होगा, वहाँ से CPA ऑफर को सेलेक्ट करना होगा, वहाँ से उसका लिंक लेना होगा, यानी कि के लिए यूनिक होगा। उसके बाद उसको आपको प्रमोट करना होगा अपने ऑडियंस में। और जब उस लिंक पे क्लिक करके कोई किसी फॉर्म को साइन अप करता है या फिर उसमें अपना ईमेल ID, पासवर्ड, इसमें जब आपके लिंक के थ्रू किसी को लीड मिलती है, यानी कि जब आप अपने लिंक के थ्रू इससे प्रमोट करते हो तो आपको लोगों से साइन अप कराना होता है। बेसिकली पे पर लीड यही होता है। ठीक है, और जब कोई साइन अप करता है आपके लिंक के थ्रू तो आपको उसका कमीशन मिलता है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसमें कुछ ये भी जो है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें लोगों को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना होता, सिर्फ उसमें लीड्स लाने होते हैं।
ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। ये अभी बस बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। और उसके बाद है दोस्तों PPA यानी कि पेपर एक्शन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जब आपके लिंक के थ्रू कोई एक्शन लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कमीशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्शंस लाइक डाउनलोड एंड सबमिशंस, फॉर्म सबमिशन। दोस्तों फॉर्म सबमिशन PPL को भी बोल सकते हैं, यानी कि पेपर लीड को भी बोल सकते हैं। पेपर एक्शन यानी कि अगर आप किसी अपने लिंक के थ्रू किसी ऐप को इंस्टॉल करवा देते हो तो आपको उसका कमीशन मिलता है, तो यही होता है PPA। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, बट आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सको कि एफिलिएट मार्केटिंग में कितने टाइप्स की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। दोस्तों ये सब कुछ एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है और इसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों होता है निश सिलेक्शन। ये दोस्तों सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको निश सेलेक्ट करना है। इसमें आप देख सकते हो कि ये सबसे जरूरी होता है कि आपको एक निश सेलेक्ट करना है, किस निश में आप काम करोगे। और निश जो है आपका वैसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब आपको इंटरेस्ट होगा आपको उस निश में, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको उसे प्रमोट करने में, क्योंकि जब आपको पता है कि हाँ ये मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको वेट कम करने में इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि वेट लॉस करना कितना मुश्किल होता है एंड उसे किस तरह से मेंटेन किया जाता है, एंड उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होगा कि लोग सर्च करते रहते हैं। तो आप उस समय अपने जो नॉलेज जो आपने पहले से इकट्ठा की हुई है, आपको जो नॉलेज होगा आप उसे लोगों को शेयर कर सकते हो और उसमें ही आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। आपको किसी ऐसे नीश को चूज नहीं करना है बिगिनिंग में जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको सबसे पहले उसी नीश को पकड़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो तो। उसके बाद दोस्तों फोकस ऑन प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। जब आपको एक नीश पता चल गई तो उसके बाद आपको देखना होगा कि उस नीश में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि अभी मैंने वेट लॉस का एग्जांपल दिया। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपको पता है कि हाँ वेट लॉस करने के लिए ये सप्लीमेंट्स लगते हैं या फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है आप उस प्रोडक्ट को खुद ना यूज करो, बट आपको मिले तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका एक सोल्यूशन हो गया। जैसे कि आप किसी को सोल्यूशन दे रहे हो, जब किसी का वेट बढ़ गया आप उसे अपना प्रोडक्ट दे रहे हो। उसके बाद दोस्तों फोकस और प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले आपको अपने नीश को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एंड उसके बाद उस नीश में देखना होगा कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी वेट लॉस के बारे में मैंने आपको बताया कि वेट लॉस में लोगों को वेट लॉस करना होता है, तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप उन लोगों को वेट लॉस का प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हो, बता सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, इससे आपका वेट लॉस होने में हेल्प मिल जाएगी। तो क्या होगा ना कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ अच्छा इस प्रोडक्ट को लेकर के मेरे लिए हेल्प हो सकती है। तो लोगों की इससे हेल्प हो सकती है कि हाँ इस प्रोडक्ट को जब मैं लूंगा तो इससे मेरी हेल्प होगी। जब आपके लिंक से कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है तो फिर उसको आपका कमीशन मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट होना यहाँ पे इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, ताकि इन्फॉर्मेशन जब आप वैल्यू दोगे तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। क्योंकि लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, आपके लिंक के थ्रू क्यों खरीदेंगे, जब लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा। तो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको वैल्यू देना होगा, और वैल्यू आप तभी दे पाओगे जब आप खुद नॉलेज लोगे, और नॉलेज आप तभी लोगे जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। तो ये साइकिल आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। इसे अभी हम बंद करते। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि है बिल्डिंग ऑडियंस। इसमें दोस्तों क्या है कि सबसे पहला जो है सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब हम ये समझते हैं कि टारगेट ऑडियंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि आपने किसी वेट लॉस के प्रोडक्ट को चूज कर लिया, आपने ये डिसाइड किया कि हाँ आप वेट लॉस में काम करोगे। ठीक है, आपको वेट लॉस में ही काम नहीं करना है, ये मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे कि आपको वेट लॉस में काम करना है। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया। अब आप उस प्रोडक्ट को किसे सेल करोगे, आपको इसे सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको एक टारगेट ऑडियंस को देखना होगा कि कहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि आप अपना टारगेट ऑडियंस कहाँ से देख सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो। लेकिन आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि आपको टारगेट मार्केट में ही वर्क करना है। ऐसा नहीं कि वेट लॉस के लिए हर किसी को भेजना लिंक शुरू कर दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट है आप ले लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। फिर वेट लॉस उसको ही करना है ना जिसका वेट ज्यादा है, तो आपको उसको ही टारगेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज। दोस्तों अब प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज में दो मेथड होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। एक होता है फ्री मेथड एंड एक होता है पेड मेथड। ठीक है, फ्री मेथड में देख सकते हो आप यहाँ पर है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट लाइक ब्लॉग, पोस्ट, वीडियोस, रिव्यूज। तो इसमें फ्री में आपको अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करना
करना होगा लोगों को। जैसे आप किसी वेबसाइट को बना लेते हो, ब्लॉग वेबसाइट बना लेते हो, उस पर आपको आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हो वेट लॉस के ऊपर। अभी मैं वेट लॉस को एग्जांपल ले रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, आपको वेट लॉस में ही काम नहीं करना, ठीक है। तो आप ब्लॉग बना लेते हो वेट लॉस के ऊपर और उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हो एंड अपने प्रोडक्ट को उसमें प्लग इन कर लेते हो, ठीक है। तो इसी तरह आपको वैल्यू देना होगा। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे लोगों को वेट लॉस के बारे में बता सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे सकते हो अपना एफिलिएट लिंक, जिससे वहाँ से सेल आ सकती है, क्योंकि आपकी वीडियो को वही लोग देखेंगे जिन्हें वेट लॉस करना है। तो आपका एक टारगेट ऑडियंस जो है वो सिग्निफाई हो जाएगा और आप आगे अपना प्रोडक्ट को वहाँ उन लोगों को प्रमोट कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ सोशल मीडिया का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारी मेथड्स होती हैं। अभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा या फिर आप नीचे कमेंट करोगे, उसी टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया का भी यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला मेथड है वो है पेड मेथड, जो कि ज्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स यूज करते हैं। पेड मेथड में दोस्तों आपको कंटेंट नहीं पब्लिश करना होता है, पेड में आपको पैसे लगाना होता है, उसमें आपको ऐड चलाना होता है, जैसे फेसबुक ऐड हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑडियंस वहीं पे मिल जाते हैं, आपको कि चूज कर सकते हो कि किसको आपको अपना दिखाना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि ज्यादातर जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो पेड मार्केटिंग का ही यूज करते हैं। लेकिन मैं बिगिनर्स को ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि पेड मार्केटिंग की तरफ अभी जाओ, क्योंकि अभी आपके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पास हो सकता है उतना एक्सपीरियंस ना हो एंड आप अपने पैसे भी वेस्ट उसमें कर दो। बहुत लोगों के बहुत सारे पैसे इसमें चले जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से एड्स वगैरह चलाई जाती है, ठीक है। आप कमेंट करना, मैं आने वाली वीडियोस में सब चीज को अच्छे से कवर करूंगा, आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा कि किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट एफिलिएट नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स। दोस्तों एफिलिएट नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स, इसमें 2 पॉइंट है, सेल्फ होस्टेड एंड एफिलिएट नेटवर्क। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सेल्फ होस्टेड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो कि अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे कि Amazon एसोसिएट्स। इसमें आपको Amazon की ही वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा एंड वहां से आप एफिलिएट लिंक लेकर के उसे प्रमोट कर सकते हो। इसे सेल्फ होस्टेड एफिलिएट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे VPN कंपनीज भी होती हैं, जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे नॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आकर के इनका भी सेल्फ होस्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन अप कर लो और वहाँ से ही आपको लिंक मिल जाएगा, आपका एक यूनिक लिंक, एंड आप यहाँ से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो कि अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं, तो आप डायरेक्टली भी उनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है एफिलिएट नेटवर्क्स, जैसे कि क्लिकबैंक, डिजिस्टोर 24, वॉरियर प्लस, कमीशन जंक्शन। दोस्तों ये एफिलिएट नेटवर्क होता है। अब देखिए, सेल्फ होस्टेड का अपना बेनिफिट होता है एंड उसका अपना डिसएडवांटेज भी होता है। उसी तरह एफिलिएट नेटवर्क का अपना बेनिफिट होता है, अपना डिसएडवांटेज होता है। तो इसके बारे में अभी मैं जाऊंगा डिटेल में तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि एफिलिएट नेटवर्क में क्लिकबैंक हो गया, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए। आप जिस भी नीश में जाना चाहो वहाँ के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हो गए। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है जब आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर इज नो शॉर्टकट। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपको किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आपको लिंक को यहाँ वहाँ दे दिया और यहाँ से आपको सेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले वर्क करना होगा प्रॉपर अपने, या तो अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको ऑडियंस बिल्ड करना होगा एंड उनको वैल्यू प्रोवाइड करो और वहाँ से आपको सेल आएगी। ऐसे ही लिंक अगर आप इधर उधर कहीं भी पब्लिश करोगे तो लिंक पे फेक ट्रैफिक भी आएगा और हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। बहुत बार लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, तो मैं आपको कभी भी किसी शॉर्टकट के चक्कर में जाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑलराइट, उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है, फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट। जब आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप जो प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे लोग उसको बाय भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी फोकस करना है कि आप लोगों से भरोसा कैसे जीत सकते हो। दोस्तों किसी भी बिजनेस को अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, क्योंकि बिजनेस वही है जहाँ पर ट्रस्ट है। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आपको मेरे ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हो। अदरवाइज अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता तो आप अभी तक वीडियो को नहीं देख रहे होते। ऑलराइट, तो आपको भी यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है, बी ट्रांसपेरेंट। दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट रहना, ठीक है। ये नहीं है कि आपको छुपा के रखना है कुछ भी। आप अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हो कि आप बता दो कि हाँ ये प्रोडक्ट है, आप इसे यहाँ से बाय करोगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, या फिर आपको डिस्क्लेमर दे देना है अपने
एफिलिएट लिंक के साथ में कि हाँ ये एक एफिलिएट प्रोडक्ट है एंड जब आप इस लिंक के थ्रू इसे बाई करते हो तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, इससे सेल में कोई इफेक्ट नहीं आता, यहाँ और लोगों को ट्रस्ट भी होता है कि यार बिल्कुल सही बंदा गलत नहीं बता रहा है, तो ठीक है इसके लिंक से हम परचेज कर लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड अडॉप्टिंग चेंजेस। दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझना होगा और उसके बारे में जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना होगा, और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं, नीश में भी आपको नए नए इन्फॉर्मेशन से अपडेट होना होगा ताकि आप आगे भी कंटिन्यू कर सको और वैल्यू प्रोवाइड करना। और कोई अगर चेंज आता है मार्केट में, किसी नए प्लेटफॉर्म आता है, कोई नया ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है न्यू, तो वहाँ पर भी आपको अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ऑर्गेनिकली करोगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उसमें। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें लेकिन आपका सेल बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी जितने सारे ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो लोग करते हैं, जैसे कि लिंक को यहाँ वहाँ पेस्ट करना, कमेंट्स में वीडियो के डाल देना और लिंक को इधर उधर ऐसे ही बस कहीं भी फैलाना। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, आप मेहनत करोगे, डेडिकेशन से करोगे, आपका डेफिनेटली प्रोडक्ट सेल होगा एंड आपको अच्छी कमीशंस मिलेंगे एंड आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। ऑलराइट, तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कहीं आपकी कंफ्यूज हो रहे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड कैसे काम करती है, तो आप इसे रेफर कर सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी जो मुझे मिलेंगी, आपके साथ शेयर करने लायक होंगी, तो वो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड ये कैसे वर्क करती है, उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स जो के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था वो ये है कि हम अपनी पेड कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज हैं कि किस तरह से उनको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है एंड वो किस तरह से अपने आगे करियर में आगे बढ़ सकते हैं, डिजिटली किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग एज में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि किस तरह से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन वर्क किया जाता है एंड किस तरह से पैसे अर्न किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं बट उनको पर्सनल कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, यही हमारी अनाउंसमेंट है कि हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल मिल जाए कि क्या है एंड कैसे है। अभी बस आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं ये स्टार्ट करने वाला। अब आप मुझे बताओ कि कैसे, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पेड कंसल्टेंसी मुझे करने का रीजन ये है कि मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं। दोस्तों अभी यूट्यूब पर ही कितने दिन बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे आज भी दोस्तों बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं एंड सबका रिप्लाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने के लिए, बट मैं सभी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो हमारी पेड सर्विस है उसमें मैं आप लोगों से 1-to-1 कॉल पे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप किसी वीडियो को देखो, उस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वो डायरेक्टली कॉल पर पूछ सकते हो। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि ये क्या है एंड ये कैसे है, एंड इसके साथ साथ आपको और भी अलग अलग तरह की सपोर्ट्स एंड गाइड्स मिलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। एंड जो कंसल्टेंसी की फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम है जिसे कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों पेड करने का रीजन ही यही है ताकि उन लोगों को वैल्यू मिल सके जो लोग एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे फ्री में मैं कॉल को अगर चालू कर देता हूँ दोस्तों, मैसेज में ही इतनी प्रॉब्लम है तो कॉल में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, तो इसी वजह से मुझे पेड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव।